Hello friends, welcome to another practice question of probability. This is the 11th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 10 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2020 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। तो जब हम एक डाई को फेंकते हैं तो हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, हमारे टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं एक डाई को फेंकने पर। हमारे टोटल आउटकम्स आ सकते हैं या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो हमारे जो काउंट ऑफ टोटल आउटकम्स है वो है 6। ठीक है, 6 हमारे आउटकम्स है। अब जो हमारा फेवरेबल इवेंट्स है वो है कि अ नंबर दैट इज लेस देन 3। हमारे फेवरेबल इवेंट्स है अ नंबर दैट इज लेस देन 3। अब लेस देन 3 कितने नंबर है, ध्यान रखिएगा। लेस देन 3 बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 3 नहीं बोल रहा है। लेस देन 3 का मतलब होता है 3 से कम, 3 के बराबर भी नहीं, 3 से कम। 3 से कम हमारे कितने हैं, या तो 1 है या फिर 2 है। बाकी सारे नंबर या तो 3 है या 3 से बड़े हैं। तो हमारे फेवरेबल इवेंट्स का काउंट कितना हो गया, 2। अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू काउंट ऑफ favorable events, count of favorable events divided by the count of total events, divided by the count of total events। एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू है, उसको यहाँ रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल इवेंट्स है 2 डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स है 6। 2/6 होता है 1/3, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1/3। I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe in case you want me to solve any other questions for you. Do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.